देखिए द्विसंयोजक तत्वों की संयोजकता में पढ़ना है। अभी आपको समझाया गया है एकल तत्व वाले। अब दो संयोजकता किन तत्वों की होती है ध्यान से समझना। कैल्शियम की संयोजकता Ca है, संकेत इसकी संयोजकता +2, ठीक है, माइनस नहीं समझना। Mg यानी मैग्नीशियम की +2, कापर की आपकी है +2, क्योंकि कापर की एक भी होती है। अभी हमने बताया कि जिसमें से 2 से अधिक संयोजकताएं पाई जाती हैं उन्हें परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। कापर की एक होती है, 2 भी होती है। कम वाले में अस जोड़ते हैं, ज़्यादा वाली संयोजकता लेंगे तो इक जोड़ते हैं, जैसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक, तो ये ध्यान देना। तो कापर की 2 भी होती है। Hg यानी पारा की भी 2 होती है, एक भी होती है, 2 भी होती है। जिंक Zn संकेत है इसकी +2। Fe यानी आयरन, आयरन की +2, 3 भी होती है, अभी बताया भी गया एग्जाम्पल। ये आपका यस लगा हो तो इसको पढ़ते हैं सल्फाइड। क्या पढ़ेंगे? सल्फाइड। सल्फाइड की होती है -2, ये है SO4। सल्फेट की -2, ये है आपका सल्फाइड। सल्फेट, सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड। सल्फाइड पढ़ेंगे किसको? SO3 को। और SO4 को सल्फेट पढ़ते हैं। ये है CO3, इसको कार्बोनेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? कार्बोनेट, नोट करते जाइए। और ये है आपका ऑक्सलेट, C2O4, ऑक्सलेट का C2O4। इसके बाद यहाँ त्रिसंयोजक पढ़ना। त्रिसंयोजक कौन कौन है? जिनकी 3 संयोजकताएं होती हैं। एल्युमिनियम की +3, Fe की +3। ये आपका क्रोमियम है, Cr को क्रोमियम पढ़ते हैं, ये +3 होती है। इसी तरह PO4 है जिसको पढ़ते हैं फास्फेट, इसकी -3। ये BO3 है, इसको पढ़ते हैं बोरेट, इसकी -3। इस प्रकार से ये टेबल संयोजकताओं की आपको तैयार करना। इन्हीं टेबल्स के अनुसार आप कोई भी केमिकल नेम आसानी से तैयार कर सकते हैं, उसका अणुसूत्र बना सकते हैं। आइए कुछ अणुसूत्र सीखते हैं, इनके भी कैसे बनते हैं, ध्यान से समझना। कोई एक एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना, तो मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2, कार्बोनेट की होती है -2। तो इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी इसके नीचे। जब डिजिट बराबर हो संयोजकता की तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, उनको लिखते नहीं है। तो ये हो जाएगा MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए और देख लीजिए, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट बनाना है हमें, तो एल्युमिनियम की लीजिए 3 और सल्फेट की होती है -2, SO4। इसकी संयोजकता इसके नीचे। ये डिफरेंट है संयोजकता, एक की 3 है, एक की 2 है, कैंसिल नहीं होंगी। ये यहाँ आ जाएगी Al2 और SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि वो जुड़ा है इसके साथ, इसके इसलिए इस होल में जाएगा। तो Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका नामकरण क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट। इस प्रकार से हम इजी वे में आसानी से रट्टा न मारते हुए अणुसूत्र तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एग्ज़ाम में किसी न किसी पूछा ही जाता है क्वेश्चन रासायनिक समीकरण से संबंधित। तो आज आप लोगों को रासायनिक समीकरण के बाद कैसे रासायनिक समीकरण को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, संतुलित करेंगे, ये भी बताया जाएगा। पहले आप लोगों को इनको रेडी करना, अच्छे से प्रिपेयर करना, ताकि जो है जब रासायनिक समीकरण हल कराए जाए तो वो आपके आसानी से सॉल्व हो जाए। क्लियर? और सभी से ये कहना है कि नोट्स कंप्लीट करते जाइए और इसको रिवाइज भी करना साथ साथ। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से। धन्यवाद। आइए आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण आयनों की संयोजकता, इसकी स्टडी करना है, क्योंकि साइंस का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, इसमें से रासायनिक समीकरण तक आप लोगों को समझाया गया था। तो ध्यान से वॉच करना, ठीक है? तो रासायनिक समीकरण हमने बताया था, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा हो जाए कि असंतुलित समीकरण का जो ढांचा होता है उसको हम रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे हमें रिएक्शन कराना है NaCl प्लस, ले लीजिए आप NaOH, CaOH का होल ट्वाइस। तो इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो हमने बताया था कि रासायनिक रूप से जो ढांचा तैयार किया जाता है और प्रतीकों के रूप में लिख करके तैयार करते हैं, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसका संयोग इससे, इसका संयोग इससे हो जाएगा, ठीक? तो ये कैसे रासायनिक समीकरण बनते हैं, कैसे अपक्रिया होती है, उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। लेकिन कुछ पहले संयोजकता के बारे में जान लीजिए। संयोजकता किसे कहते हैं ये समझना। संयोजकता को इंग्लिश में बैलेंसी बोलते हैं, ठीक है? संयोजकता, तो ये ध्यान से समझना। संयोजकता को सर्वप्रथम बैलेंसी नाम किसने दिया था? तो फ्रैंकलैंड वैज्ञानिक, फ्रैंकलैंड वैज्ञानिक जो थे, तो 1852 ईस्वी में वैलेंसी नाम दिया था। वैलेंसी,
ठीक। ये वैलेंसी वर्ड जो है आपका लैटिन शब्द है। कौन सा है? लैटिन, जिसका अर्थ क्या होता है? वैलेंसी का अर्थ होता है क्षमता। अब इसी से हम डेफिनीशन बनाएंगे। तो एक बार फिर समझिए, संयोजकता शब्द का प्रयोग या वैलेंसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रैंकलैंड वैज्ञानिक ने 1852 ईस्वी में किया था। वैलेंसी का अर्थ होता है क्षमता, संयोग करने की शक्ति। तो संयोजकता किसे कहते हैं ये समझना है ध्यान से। किसी तत्व के अन्य तत्व से संयोग करने की क्षमता को वैलेंसी कहते हैं। किसी तत्व के अन्य तत्वों से संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं? वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। तो संयोग करने का मतलब जैसे Na है और ये Cl, तो इसकी संयोजकता होती है +1 और इसकी होती है -1। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा। प्लस माइनस से हमें यहाँ मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट ये समीकरण आपका क्या बन जाएगा? NaCl। इस प्रकार से ये एक एक तत्व जो है एक दूसरे की संयोजकता लेकर के कोई केमिकल नेम तैयार कर लेते हैं, यानी रासायनिक समीकरण। NaCl का नाम क्या है रासायनिक? तो ये सोडियम क्लोराइड। तो उसी की बैलेंसी आज कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की दी गई हैं, इनको नोट डाउन करना। तो आइए समझते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है +1, ठीक। अब ये +1 कैसे आता है? तो कोई तत्व को जब अष्टक पूरा करना होता है तो किसी से वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उसमें प्लस चार्ज आ जाता है, जितने वो लेता है कोई तो उसमें माइनस चार्ज आ जाता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, किसी को दे रहा है, तो उसमें माइनस आयन आ जाएगा। जैसे ये Cl मान लो, तो इसने दिया तो +1 हो गया, देने वाला धनी होता है, लेने वाला ऋणी होता है। इसमें जितना लेगा उतना माइनस चार्ज आ जाएगा। इसी को हम तत्व का आयन के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर धनायन और ऋणायन संयोजकता दी। धनायन से मतलब समझना है कि ये तत्व आपका दान कर रहा है, ऋणायन से मतलब ये समझना है कि ये ले रहा है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता होती है वैलेंसी +1, सोडियम की आपकी होती है +1, पोटेशियम की +1, Ag का मतलब सिल्वर। ये लैटिन वर्ड लिए गए हैं, लेटर लिए गए हैं 2, ठीक है। तो Ag का जो चांदी का प्रतीक होता है Ag होता है, इसकी होती है +1। अमोनियम की NH4 अमोनियम कहते हैं। अमोनियम में अंतर है, NH3 हो जाए तो अमोनिया ये गैस होती है, NH4 हो जाए तो ये अमोनियम कहलाता है। इतना ध्यान देना, NH3 अमोनिया, NH4 अमोनियम, यही कन्फ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अमोनियम की संयोजकता +1। Hg को पारा या मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा या मरकरी। तो इसकी वैलेंसी होती है +1। कापर की होती है +1। इसी तरह क्लोरीन की आपकी हो जाएगी -1। ये ले लिया इलेक्ट्रॉन जैसे किसी से, तो ये ऋणी हो गया, ऋणायन आ जाएगा इसमें। और नाइट्रेट है, NO3 को हम नाइट्रेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नाइट्रेट, ध्यान दीजिए। और इसे नाइट्राइट पढ़ते हैं, नाइट्राइट। ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना, NO3 लगा हो तो नाइट्रेट, NO2 लगा हो तो नाइट्राइट। नाइट्रेट की -1, नाइट्राइट की -1। और ये है आपका एसीटेट। एसीटेट का सूत्र क्या होता है? CH3COO। CH3COO को हम एसीटेट कहते हैं, ठीक। इसकी -1। बाबूजी लुक एट दी व्हाइट बोर्ड। ये है Br का मतलब ब्रोमीन, तो ये -1। ये है आयोडाइड की होती है -1। ये है OH को अल पढ़ते हैं, ठीक, अलियाल, तो ये हो जाएगी -1। और Cn होता है साइनाइड, इसको साइनाइड पढ़ेंगे, इसकी होती है -1। अब इन्हीं तत्वों की संयोजकता लेकर के हम किसी भी तत्वों को मिला करके रासायनिक समीकरण तैयार कर सकते हैं, ये रासायनिक सूत्र तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फिर समझ लीजिए, आप लोगों को संयोजकता से मतलब है। संयोजकता यदि याद हो जाएगी कुछ तत्वों की तो आपको आसान हो जाएगा रासायनिक समीकरण लिखना, उसको बैलेंस करना और उसको पहचानना, रासायनिक नाम देना। जैसे सपोज दैट हमें पोटेशियम क्लोराइड बनाना, तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? पोटेशियम का संकेत लीजिए K, क्लोराइड का होता है Cl। इसकी संयोजकता कितनी है? +1 होती है और इसकी संयोजकता होती है -1। अब ये संयोजकता इसकी इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी। यदि डिजिट बराबर है, जैसे 1 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 नहीं लिखेंगे। जैसे हम K1 लिख दें, Cl1 लिख दें, तो इसको हमें लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये नाम क्या बन गया? KCl। KCl का मतलब हो गया, इसका नाम दे देंगे, मिला दीजिए। K को पोटेशियम बोलते हैं, Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो ये नाम मिलके क्या हो गया? आपका पोटेशियम क्लोराइड। इस तरह से ये अणुसूत्र हुआ, ये इसका रासायनिक नाम हुआ। क्लियर? और एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे सिल्वर एसीटेट बनाना, तो Ag और एसीटेट का CH3COO, इसकी संयोजकता ये +1, इसकी -1। इसकी संयोजकता इसमें चली गई, इसकी इसमें चली गई, मिलकर के क्या बन गया? CH3COO। इसका नामकरण कर देंगे हम सिल्वर एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा? सिल्वर एसीटेट हो जाएगा।
इस प्रकार से हम संयोजकता लेकर के रासायनिक समीकरण और अणुसूत्र बना सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो ये एकल तत्वों की संयोजकता है, जिनकी सब में एक एक है। एकल का मतलब एक से मतलब है वन से। अभी हम जिसमें दो होती है संयोजकता, उसकी टेबल इसी तरह लिखना है। फिर त्रिसंयोजकता, एक परिवर्ती संयोजकता होती है, उसको भी समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आपकी परिवर्ती संयोजकता का मतलब है ऐसे तत्व जो एक से अधिक संयोजकता रखता है। एक से अधिक संयोजकता जिस तत्व की होगी उसे हम परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। जैसे आयरन है, आयरन का संकेत होता है Fe। इसकी संयोजकता 2 भी होती है, 3 भी होती है। कितनी होती है? आयरन की संयोजकता 2 और 3। तो जब 2 संयोजकता प्रदर्शित की जाए तो अस लिखते हैं। क्या लिखेंगे? अस। जब 3 लिखेंगे तो उसमें एक जोड़ते हैं। एक एग्जाम्पल उठा के समझते हैं। जैसे हमें फेरस क्लोराइड बनाना, तो फेरस Fe की संयोजकता 2 लेंगे तब अस आएगा। क्लोराइड ले लीजिए, क्लोराइड की आपकी 1 हो गई, इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी इसके नीचे, ये हो जाएगा FeCl2। इसका नामकरण हो जाएगा फेरस क्लोराइड। क्या हो जाएगा? फेरस क्लोराइड, क्योंकि संयोजकता 2 लिया है। अब यहीं पर अगर संयोजकता हम 3 ले लेते Fe की संयोजकता 3 हो गई प्लस की, और ये Cl हो गया -1, इधर से इधर गया, तो ये हो जाएगा FeCl3। तो ये इसका नामकरण हो जाएगा रासायनिक नाम फेरिक क्लोराइड। क्लियर? समझ में आ रहा है? आएगा दरबारी लाल हो। तो ये हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। ध्यान देना एक बार फिर से, जिसमें संयोजकता 2 लगी हो अस लेंगे, जैसे फेरस लास्ट में, और जिसमें 3 लेंगे तो उसमें एक जोड़ना है, फेरिक। ठीक? क्योंकि इसको हम क्या पढ़ते हैं? फेरस जिसमें होगी फेरस, और जिसमें 3 होगी उसको पढ़ेंगे फेरिक। इतना ध्यान देना। तो अभी हाल फिलहाल बताया गया क्या संयोजकता किसे कहते हैं, किस वैज्ञानिक ने संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, उसकी डेफिनीशन। इसके बाद एकल तत्वों के कितनी क्या होती है बैलेंसी, वो आपको बताया गया। समीकरण कैसे बनते हैं, कैसे लिख के कंप्लीट करते हैं, वो बताया गया। इसको बड़े ध्यान से वाच करना। अब आइए चलते हैं जिसमें 2 संयोजकता वाले तत्व कौन कौन से हैं, उनको हमें पढ़ना। ठीक? तो समझना।